विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुरो नाम। गुण ओलख सुमिरण करे सरे अचिंत्या काम। जिस घट में तुलसी बसे पल पल आठों याम। रोग मिटे संकट कटे सिद्ध हुए सब काम। सफल हुए सब काम। ओम भिक्षु ओम भिक्षु ओम भिक्षु ओम। जय भिक्षु जय भिक्षु जय भिक्षु जय। ओम भिक्षु ओम भिक्षु ओम भिक्षु ओम। जय भिक्षु जय भिक्षु जय भिक्षु जय। ओम भिक्षु ओम भिक्षु ओम भिक्षु ओम। जय भिक्षु जय भिक्षु जय भिक्षु जय। ओम भिक्षु ओम भिक्षु ओम भिक्षु ओम। जय भिक्षु जय भिक्षु जय भिक्षु जय। ओम भिक्षु ओम भिक्षु ओम भिक्षु ओम। जय भिक्षु जय भिक्षु जय भिक्षु जय। ओम भिक्षु ओम भिक्षु ओम भिक्षु ओम। जय भिक्षु जय भिक्षु जय भिक्षु जय। शीस झुकावे। प्राण देवता गुरुदेव तुलसी याद आवे। तुलसी नाम है सबने प्यारो। तुलसी नाम है सबने प्यारो। मामा चंदेरी रो चांद जन मन हरे सावे। चमक्यो चंदेरी रो चांद जन मन हरे सावे। प्राण देवता गुरुदेव तुलसी याद आवे। मूरत घूमे आगे सूरत छावे। महाप्रज्ञरी मूरत में तुलसी सूरत छावे। प्राण देवता गुरुदेव तुलसी याद आवे। आदर्श पुरुष अनुगत प्रवर्तक आचार्य श्री तुलसी को कोटि नमन। अनुगत अनुशास्ता आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी को कोटि नमन। महातपस्वी युवाचार्य को कोटि नमन। चरित्रात्मा को नमन। उपस्थित भाई और बहनों, परम सौभाग्य की बात है कि आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के सानिध्य में
12वीं पुण्यतिथि गुरुदेव श्री तुलसी की हम सब मना रहे हैं। गुरुदेव तुलसी का नाम आते ही एक ऐसा आकर्षण पैदा होता है मनुष्य में, और हर मनुष्य में, हर मानव में, कि उसकी कोई व्याख्या नहीं की जा सकती। आचार्य श्री तुलसी ने स्वयं ने कहा था कि मेरे पास लोग आते हैं, दर्शन करते हैं, मेरी चरणों की रज इस परिकल्पना के साथ ले जाते हैं कि मेरे काम पूरे हो जाए, मनोकामनाएं पूरी हो जाती है, हो जाए। आचार्य श्री तुलसी ने उससे कहा कि मैंने जिन आदर्शों को लेकर के जीवन जिया है उसकी व्याप्ति मैं आप में देखना चाहता हूं, हर मनुष्य मानव में देखना चाहता हूं। अब आदर्शों की परिभाषा हम कितने ही साल लगा दें तो ये बड़ा मुश्किल काम है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने भी एक बार कहा था कि गणाधिपति तुलसी का जीवन और उनकी प्रासंगिकता, उनके कार्य और कर्तृत्व और व्यक्तित्व की महत्ता तो 200 साल बाद में पता लगेगा कि वो महापुरुष कैसे थे। अब उनके किन के आदर्शों की बात को ले लें और किन किन माध्यमों, किन किन अवदानों के बाद माध्यम से हमें कितने आदर्श दिए हैं जीवन में, उसका कोई उल्लेख करना संभव नहीं है। महिला मंडल और कुरूढ़ियों का प्रहार, आगम संपादन, पारिमार्थिक शिक्षण संस्था और अणुव्रत आंदोलन। अणुव्रत आंदोलन के बारे में आप सभी जानते हैं, ये बड़ा सीधा सा जीवन का नियम है, इसमें कोई जटिलता नहीं है। 2 और 2 4 सीधा गणित का उत्तर आता है। इसमें अगर कोई भी धार्मिक है, थे, युग निर्माता थे, उन्होंने जो जो अवदान दिए, आज विश्व की त्रस्त मानव जाति उससे बहुत लाभान्वित हो रही है। गणाधिपति तुलसी एवं आचार्य महाप्रज्ञ जी द्वारा दिए गए अवदान, अणुव्रत, प्रेक्षा ध्यान, जीवन विज्ञान, अहिंसा प्रशिक्षण आज जन जन के अवदान बन रहे हैं और पूरे विश्व की त्रस्त मानव जाति बहुत लाभान्वित हो रही है। गणाधिपति तुलसी के दिए हुए अवदानों के कारण आज भगवान महावीर की वाणी भारत में नहीं, विश्व के कोने कोनों में समणी वृंद के द्वारा प्रसारित हो रही है। गणाधिपति तुलसी एक कुशल प्रशासक, साहित्यकार, आगम मर्मज्ञ एवं एक उच्च कोटि के साधक थे। आप स्वप्न दृष्टा थे, रात में स्वप्न लेते, दिन में उसकी क्रियान्विति चालू हो जाती और कुछ ही समय में उसके परिणाम सामने आते। सामाजिक चेतना के ऊर्ध्वारोहण के लिए आपने कई केंद्रीय संस्थाओं और कई स्थानीय संस्थाओं को जन्म दिया। सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने के लिए नया मोड़ और आज जो महिलाओं में हम विकास देख रहे हैं वो आचार्य तुलसी की देन है। आज भगवान महावीर की वाणी और जैन दर्शन जो आज विश्व के अंदर इतना प्रसारित हुआ है, अगर कहा जाए कि जैन धर्म के किसी भी आचार्य के अंदर सबसे ज्यादा उपयोगिता रही है वो आचार्य तुलसी की रही है। आचार्य तुलसी में एक अत्यंत विल पावर थी, उनका विजन बहुत फॉरवर्ड था, जो संकल्प आप करते उसकी शीघ्र क्रियान्विति हो जाती। और आज हमारा परम सौभाग्य है कि आचार्य तुलसी को उनके उत्तराधिकारी आचार्य महाप्रज्ञ और युवाचार्य महाश्रमण जैसे हमें पूज्य गुरुदेव मिले हैं। आज इस पुण्य तिथि के ऊपर हम संकल्प लें कि गुरुदेव के बताए हुए रास्ते, उनके द्वारा दिए गए अवदान, अणुव्रत, प्रेक्षा ध्यान, जीवन विज्ञान और अहिंसा प्रशिक्षण को हम घर घर पहुंचावें, विश्व के कोने कोने में पहुंचावें। हम सक्षम हैं, हमें सिर्फ हमने संकल्प शक्ति की जरूरत है। उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि आज हम अणुव्रती बने, भाराव्रती श्रावक बने और संघ निष्ठा और हमारी संघ की जो मर्यादा है, संघ की जो हमारी व्यवस्था है, उसके अंदर पूर्ण हम निष्ठा रखें। आज पारमार्थिक शिक्षण संस्था उस युग पुरुष को, उस महापुरुष को आज उनके इस पुण्यतिथि के ऊपर शत शत नमन करती है और पूज्यों से आशीर्वाद चाहती है कि जो धवल सेना का अगला रूप आपके सामने विराजित है, उनको ऐसा आज के इस पुण्य दिन पर ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें कि ये मुमुक्षु बहनें अच्छी धवल सेना के रूप में आगे जाकर के तिन्नानम तारियानम का रास्ता लेकर के और खुद का अपना विकास करे और श्रद्धांजलि युत करी प्रणाम। अमर धरा पर तुलसी नाम, श्रद्धांजलि युत करे प्रणाम। जन
राष्ट्र संत को करे प्रणाम, श्रद्धांजलि युत करे प्रणाम। पद यात्रा अभियान निराला, कदम कदम चल देश संभाला। पद यात्रा अभियान निराला, कदम कदम चल देश संभाला। नैतिकता का दिया उजाला, अनगिन है उनके अवदान। राष्ट्र संत को करें प्रणाम, जन जन की श्रद्धा के धाम। राष्ट्र संत को करें प्रणाम, श्रद्धांजलि युत करें प्रणाम। सत्य अहिंसा के सेनानी, अमृतमय थी उनकी वाणी। सत्य अहिंसा के सेनानी, अमृतमय थी उनकी वाणी। करुणा की जीवंत निशानी, दिया मैत्री का ध्रुव पैगाम। राष्ट्र संत को करें प्रणाम, जन जन की श्रद्धा के धाम। राष्ट्र संत को करें प्रणाम, श्रद्धांजलि युत करें प्रणाम। महिलाओं का मान बढ़ाया, क्षमताओं का भान कराया। महिलाओं का श्रद्धा के धाम। राष्ट्र संत को करें प्रणाम। चरणों में सहभक्ति वंदना। सम्मानित मंच, पधारे वे सभी श्रावक श्राविका वृंद। आज हमारे गुरुदेव आचार्य श्री तुलसी की पुण्यतिथि है और मैं इस अवसर पर अपनी तरफ से, पूरे जयपुर समाज की तरफ से उनके चरणों में सहभक्ति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। आपका आगे का जीवन मंगलमय हो, यही शुभ भावना भाता हूँ। पूज्य प्रवर अब आज यहाँ विराजित हैं, तो आगे हम ज़्यादा से ज़्यादा उनसे ही सुने, यही मंगल कामना है। राजकुमार जी बरड़िया मंत्री साहब जो प्रबुद्ध विचारक हैं, चिंतक हैं और राजस्थान सरकार के अनेक विभागों से संबंधित पूर्व मंत्री रहे हैं। आदरणीय श्री संजय जी बाफना, उपस्थित महानुभावों, माताओं, बहनों, आज तेरापंथ धर्म संघ के लिए एक ऐसा महत्वपूर्ण अवसर है। तेरापंथ धर्म संघ की नवम अधिष्ठाता गणाधिपति पूज्य गुरुदेव श्री तुलसी, जिन्होंने विश्व को एक ऐसी देन दी है जिससे पूरा धर्म संघ परिचित है। आज तेरापंथ धर्म संघ का जो विराट स्वरूप पूरे विश्व के समक्ष उपस्थित है, उस सब के पीछे अगर आज देखा जाए तो हमारे आचार्यों एवं उत्तरवर्ती आचार्यों और मुख्य रूप से गणाधिपति पूज्य गुरुदेव श्री तुलसी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिनका युगानुकूल चिंतन, दृढ़ इच्छा शक्ति, संकल्प शक्ति और ऐसे ऐसे महान अवदानों के माध्यम से विश्व को अनेक महत्वपूर्ण समस्याओं का समाधान दिया। आज तेरापंथ धर्म संघ के अंदर जो नए नए स्वरूप हमें दिख रहे हैं, यह पारमार्थिक शिक्षण संस्था, समन श्रेणी परिवार, इसके अतिरिक्त विश्व को जो अनेक महत्वपूर्ण अवदान हैं जिनका चिंतन आपके सामने आया है, मैं उन सब के ऊपर नहीं जाता हुआ उस महामना के प्रति अपनी ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हुआ आचार्य श्री महाप्रज्ञ प्रवास व्यवस्था समिति की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हुआ सिर्फ कुछ पंक्तियां आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं।
वंदन उन चरणों में जिनकी पद रज चंदन रे, वंदन उन चरणों में जिनकी पद रज चंदन रे, वंदन उन चरणों में। जिन अधरों गंगा उतरी थी, जिन अधरों गंगा उतरी थी, जिन पुण्यों से धरा हरी थी, जिनके चेतन स्पर्श बनी हर काया कुंदन रे। किसी ने कहा कि अगर आपको नाम कमाना है तो दो बातें कर सकते हो, या तो आप ऐसा कुछ करो जिस पर युग कुछ लिख सके, या तो फिर ऐसा कुछ लिखो जिसे पढ़कर युग कुछ कर सके। जहाँ तक आचार्य तुलसी की बात है तो उन्होंने ऐसा बहुत कुछ किया। अणुव्रत, पारमार्थिक शिक्षण संस्था, समण श्रेणी, नया मोड़ और बहुत सारी चीज़ें, अगर उस पर अगर कोई लिखे तो लिखता ही चला जाए। स्वयं साध्वी प्रमुखा जी मेरा जीवन मेरा दर्शन नामक ग्रंथ के अनेक भाग लिख चुकी है, और मुझे जहाँ तक लग रहा है कि उनकी लेखनी अभी भी अविरल चल रही है और चलती रहेगी। और दूसरी बात कि ऐसा कुछ लिखो कि जिसे पढ़कर लोग कुछ कर सके, तो गणाधिपति तुलसी ने बहुत कुछ लिखा। उनके साहित्य को हम सार्वभौमिक साहित्य कह सकते हैं, जो उनकी उपस्थिति में प्रेरणा दे रहा था, आज भी दे रहा है और भविष्य में भी देता रहेगा। अब अपेक्षा इस बात की है कि हम लोग उस प्रेरणा को, उस करने लायक कर्तृत्व को कितना कर रहे हैं। मुझे एक प्रसंग याद आ रहा है, रामायण का प्रसंग है। रावण सीता का अपहरण करके ले गया था। उसके बाद राम ने एक बार हनुमान के द्वारा संदेश भिजवाया और साथ में एक अंगूठी भिजवाई, जिसे देखकर सीता बहुत खुश हुई और उसने प्रत्युत्तर के रूप में अपने गले में जो माला थी, मोतियों की माला, वो दे दी। हनुमान वहीं पर सामने एक पेड़ पर जाकर जा बैठा और उस माला के एक एक मोती को निकालकर, तोड़कर निकालने लगा और फेंकने लगा। सीता ने कहा, ये क्या कर रहे हो, ऐसे माला को तोड़ क्यों रहे हो? हनुमान ने कहा, मैं माला नहीं तोड़ रहा हूँ, मैं तो देख रहा हूँ कि इन मोतियों में कहीं राम है या नहीं। अगर इसमें राम है तब तो ये मोती मेरे काम के हैं, और अगर राम नहीं है तो ये मोती मेरे काम के नहीं हैं। हम भी हर वक्त तुलसी तुलसी हमेशा यही स्मरण करते रहते हैं, किंतु तुलसी ने जो हमें राह दिखाई है, तुलसी ने जो सपने संजोए हैं, जो हमें सपने दिखाए हैं, उन सपनों को साकार करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, ये सोचें। अगर हम उस राह पर चल रहे हैं, उनके सपनों को साकार करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तब हमारा भी तुलसी तुलसी नाम लेना सार्थक हो जाएगा। इससे तुलसी के बारे में लिखा है, आचार्य तुलसी तेरापन धर्म संघ के एक शक्तिशाली आचार्य हैं। उनका नेतृत्व समय की कसौटी पर खरा उतरा है। जब इन पंक्तियों को पढ़ा तो मन में जिज्ञासा हुई कि आचार्य तुलसी कुशल नेतृत्वकर्ता कैसे थे, किस प्रकार उन्होंने इतने बड़े विशाल धर्म संघ का 60 वर्षों तक कुशलतापूर्वक संचालन किया। उनके पास नेतृत्व के ऐसे क्या क्या गुण थे जिनके कारण उनका नेतृत्व समय की कसौटी पर खरा उतरा। जब कुछ पढ़ा, चिंतन किया तो लगा कि किसी भी संघ या संगठन में एक नेतृत्व के बिना वह संगठन कभी आगे नहीं बढ़ सकता, सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। बिना किसी नेतृत्व के वह संगठन अस्तित्व विहीन हो जाता है और
एक नेतृत्व के आधार पर ही वह संघ विकास की ऊंचाइयों को छू सकता है। नेतृत्व के अनेक महत्वपूर्ण घटक हैं। उनमें पहला घटक है अटल आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय। जिस संघ या संगठन के नेता का आत्मविश्वास प्रबल होता है और निश्चय दृढ़ होता है, वह निश्चित रूप से सफलता के शिखर को छू सकता है। पूज्य गुरुदेव श्री तुलसी का संकल्प फौलादी था। उनका आत्मविश्वास इतना प्रबल था कि वे जो भी कुछ मन में करने की ठान लेते, उसे पूरा करके ही विश्राम। इस बात नहीं किया जाता कि उसके खजाने में वह कितने ऊंचे आसन पर स्थित है, कि वह कितनी ताकत का मालिक है। सुबह से शाम तक उसके आगे कितने लोग सिर झुकाते हैं, कि दुनिया के कितने लोग उसे जानते हैं। इस बात से नहीं, बल्कि व्यक्ति की महत्ता का अंकन इस बात से होता है कि उसके चले जाने पर कितनी आंखें नम होती हैं, कितनी आंखों में आंसू आते हैं, कितनों को उनकी याद सताती है और कितनों को उनकी कमी महसूस होती है। व्यक्तित्व मूल्यांकन के इस पैरामीटर से जब आचार्य तुलसी के इतिवृत्त पर हम दृष्टिपात करते हैं, तो निस्संदेह कह सकते हैं कि तुम्हारी तस्वीर से खाली नहीं है संघ की महफिल। वे आकाश की तरह आश्रय दाता थे। वे दर्द भरी किसी की दास्तान सुनने के लिए न्यायपीठ थे। वे प्राचीन और अर्वाचीन परंपरा के बीच सेतुबंध थे और वे वर्तमान के पगोटिये पर खड़े होकर आर पार झांक लेते थे। उन्होंने अतीत के गौरव को उजाला, वर्तमान को संवारा, तेजस्वी बनाया और भविष्य के लिए नई परंपराओं का सृजन किया। उन्होंने अपने पुरुषार्थी कर्तृत्व से तेरापंथ धर्म संघ के इतिहास में ऐसे स्वर्णिम पृष्ठ जोड़े हैं जो काल के भाल पर सदैव अंकित रहेंगे। आचार्य तुलसी करुणा के सागर थे। उसी करुणा से अभिप्रेरित होकर उन्होंने हजारों किलोमीटर की धरती को अपने पैरों से नापा और मानवता के रिश्ते घावों को सहलाने का प्रयत्न किया। डॉक्टर निजामुद्दीन के शब्दों में उनकी यात्रा मैत्री की यात्रा थी, प्रेम की यात्रा थी, करुणा की यात्रा थी, समता की यात्रा थी, सेवा की यात्रा थी, जिसमें अपने पराये का भेद नहीं, यश की कामना नहीं। उनकी दृष्टि में आत्मोपम्य की एक ऐसी निर्झरणी प्रवाहित थी जो सबके लिए समान रूप से, जो सबको समान रूप से आप्लावित करती थी। हम सब लोगों ने अनुभव किया है कि पता नहीं उनमें एक कौन सी विलक्षण बात थी कि वे किसी पर एक स्नेही निगाह डाल देते, अथवा किसी पर एक मुस्कान छिड़क देते, अथवा किसी को हाथ का जिकारा दे देते, किसी से दो शब्द बोल लेते या किसी की पीठ पर हाथ रख देते, तो वो व्यक्ति मानता कि मैं तो निहाल हो गया और हमेशा हमेशा के लिए वह उनके चरणों में लौट जाता। लगाई देखो कैसी चिंगारी झुलस गई आशा की कलियां, राख हुई फुलवारी कि बुझ गए दीपक दीवाली के, फैल गया अंधियारा, क्रूर काल ने छीन लिया था संग का बड़ा सहारा, संग का बड़ा सहारा। कि महाप्राण
तुलसी जैसे गुरुदेव कहाँ से लाए हम। पुण्य दिवस के शुभ अवसर पर श्रद्धा सुमन चढ़ाएं हम। महाप्राण तुलसी जैसे। ऐसा दोष किया क्या हमने, तुमने हमको छोड़ दिया। भक्त और भगवान का रिश्ता क्यों निर्मोही तोड़ दिया। जय भिक्षु की, जय भिक्षु की एक बार फिर से कह तू दोहराए हम, फिर तू कह दोहराए हम, फिर तू कह दोहराए हम। महाप्राण तुलसी जैसे गुरुदेव कहाँ से लाए हम। पुण्य दिवस पावन अवसर पर श्रद्धा सुमन चढ़ाएं। जैसे सीपी में हो मोती, जैसे फूलों पे सबनम, वैसे ही था तेरे दिल में समाज की जनता का गम। तू ही बता दे, तू ही बता दे, तू ही बता अब कैसे तुझे भुलाए हम, कैसे तुझे भुलाए हम, कैसे तुझे भुलाए हम। महाप्राण तेरे अवदानों को तुलसी याद सदा ही आएगी। जब तक तेरा पंथ रहेगा जनता भूल न पाएगी। बच्चा बच्चा तेरी राह पर हरदम कदम बढ़ाएगा। हम ही क्या संसार तेरे कदमों पर शीश झुकाएगा, कदमों पर शीश झुकाएगा। महाप्राण अंतिम। पुण्य दिवस पर तुलसी गुरुवर याद तुम्हारी आती है। अमर रहे गुरुदेव तुलसी नारे जनता लगाती है। बोलिए आचार्य तुलसी अमर रहे, आचार्य तुलसी कि महाप्रज्ञ और महाश्रमणों में, महाप्रज्ञ और महाश्रमण में तेरी ही छवि पाए हम। महाप्रज्ञ के दर्शन में ही गुरु तुलसी को पाए हम। कृपा करो गुरुदेव संग यह आगे बढ़े बढ़ाएं हम। गुरु गुरु तुलसी जैसे गुरु आज कहाँ से लाएं हम। कि हे मुक्ति पंथ गामी लो वंदना स्वीकारो। हे शांति के पुजारी लो वंदना स्वीकारो। तेरा कहाँ करेंगे लो वंदना स्वीकारो, लो वंदना स्वीकारो, लो वंदना स्वीकारो। और रसोदय था। महाभारत के किसी पर्व को पढ़े, ईशु के किसी पौर को चखे और हम सिंधु और इंदु के किसी पूर्णमासी को देखे। वहाँ अनंत आनंद, उल्लास और बढ़ती हुई कला का ही अनुभव होता है। आचार्य श्री तुलसी का व्यक्तित्व आदि, मध्य और अंत जगती ज्योत की तरह रहा।
82 वर्षों की, हमारा ही होकर भी रे सदा नए गुलाब की तरह सदा खिले रहे। हर नई सवेर नए शिखर को पर चढ़ने की ललक उनके हमेशा हृदय में प्रवर्धमान रही। गण का बंधार भरूंगा ये संकल्प उनकी चैतसी चेतना को हरितिमा प्रदान करता रहा और वे संघ विकास के लिए नित्य नए सपने लेते रहे। सपने कोई भी ले सकता है, किंतु उसी के सपने ड्रीम्स पूरे होते हैं जिनके पास 5D की पावर होती है: डायरेक्शन, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, डिसिप्लिन और डेडलाइंस। आचार्य तुलसी के पास ड्रीम्स पूरे करने के लिए 5D की पावर थी, इसलिए उनके सारे सपने सच बनते चले गए। तीर्थंकर 4 तीर्थ की स्थापना करके साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका, इस 4 तीर्थ की स्थापना से तीर्थंकर कहलाते हैं। आचार्य तीर्थंकरों के प्रतिनिधि होते हैं। आचार्य तीर्थंकरों की परंपरा को आगे बढ़ाते हैं और कहा जाता है आचार्य समयज्ञ भी होते हैं, उपायज्ञ भी होते हैं। समय के अनुसार बहुत सारी बातों का सूत्रपात भी करते हैं। आचार्य तुलसी उसी तीर्थंकर परंपरा के प्रतिनिधि थे और उन्होंने समय के अनुसार अनेक नई विधाएं प्रारंभ की थी। अभी हम सुन रहे थे आचार्य तुलसी के कर्तृत्व और व्यक्तित्व को। आचार्य तुलसी ने बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ प्रारंभ किया। इतना समय भी नहीं कि सबको प्रस्तुत कर सके, लेकिन मैं 1-2 बात आचार्य तुलसी की प्रस्तुत करना चाहूँगी जो हमारे से जुड़ी हुई है। कहते हैं एक बार अमेरिका, जापान और भारतीय 3 युवक बैठे हुए थे, चर्चा कर रहे थे। अमेरिका ने कहा जब हमारे वहाँ पे खुदाई हुई थी तो तार मिले, इसका मतलब है कि अमेरिका में बहुत पहले टेलीग्राम का आविष्कार हो गया था। जापानी ने कहा हमारे वहाँ पर खुदाई हुई थी तो ऑप्टिकल फाइबर्स मिले थे, इसका मतलब लैंडलाइन का बहुत पहले हमारे वहाँ पर आविष्कार हो चुका था। भारतीय ने कहा जब हमारे यहाँ पर खुदाई हुई तो कुछ भी नहीं मिला, इसका मतलब है कि भारत ने बहुत पहले मोबाइल फ़ोन का आविष्कार कर दिया था। मुझे पता नहीं कितनी यथार्थता है, लेकिन आचार्य तुलसी ने जो कुछ देखा था केवल कल्पना के आधार पर नहीं, यथार्थता के धरातल पर सब कुछ अपनी आंखों के सामने यथार्थ होते हुए देखा था। आचार्य तुलसी ने तीर्थंकर परंपरा के प्रतिनिधि होते हुए 4 तीर्थ के साथ 5वां तीर्थ स्थापित किया था जो समन श्रेणी के नाम से जाना जाता है, और मैं उसी समन श्रेणी की एक सदस्य हूँ। किसी भी श्रेणी को महोदय एवं महानुभाव, भारत भूमि एक महान भूमि है। यहाँ अनेकों संतों विद्वानों ने जन्म लिया और अपने अपने सिद्धांतों से मार्गदर्शन दिया है। भारतीय संत परंपरा में गणाधिपति गुरुदेव श्री तुलसी का नाम भी विशिष्ट उज्ज्वलता के साथ चमक रहा है। यशस्वी, तपस्वी, मनस्वी व्यक्तित्व का नाम है आचार्य तुलसी। वे सर्वांगीण व्यक्तित्व के धनी थे। उनके व्यक्तित्व को शब्दों में बांधना बहुत ही मुश्किल है। गणाधिपति गुरुदेव श्री तुलसी की दूरदर्शिता, उदार चिंतन, व्यापक दृष्टिकोण तथा मानव जाति की कल्याण आप में अनुपम थी। हर क्षेत्र, हर वर्ग को गणाधिपति पूज्य गुरुदेव श्री तुलसी का मार्गदर्शन मिला था। हर पल, हर क्षण नई दिशा देने की सोच ने अणुव्रत का सूत्रपात किया। आपने लंबी लंबी पद यात्राएं कर अणुव्रत के संदेश को जन जन तक पहुंचाया। गुरु तुलसी, गुरु तुलसी, गुरु तुलसी, गुरु बररी स्मृतिया मन सरसावे रे म्हारा गुरु तुलसी, गुरु बररी स्मृतिया मन सरसावे रे म्हारा गुरु तुलसी, गुरु बररी बोली घनी सुभावे रे म्हारा गुरु तुलसी, ओ म्हारा गुरु तुलसी।
हम उनकी स्मृति 11 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, 12वां वर्ष प्रारंभ हो रहा है। 11 वर्ष के बाद भी आज हम उनकी स्तुति कर रहे हैं, उनकी स्मृति कर रहे हैं। आखिर क्यों हम उनकी स्तुति कर रहे हैं, क्यों हम उनकी स्मृति कर रहे हैं? स्तुति और स्मृति उस महापुरुष की जाती है जो प्रासंगिक होता है, और प्रासंगिक वह होता है जो युग की समस्या को समाधान देता है। आचार्य तुलसी ने युग की समस्याओं का अध्ययन किया, उन समस्याओं को समझा और उन्हें समाहित करने का प्रयत्न किया। एक नहीं अनेक समस्याओं का समाधान उन्होंने प्रस्तुत किया था। कुछ एक समस्याओं के बारे में आपके सामने मैं चर्चा करना चाहूंगी। और उन रहस्यों को यदि कोई जानता है तो एक ऐसा व्यक्तित्व आचार्य महाप्रज्ञ, उनके अलावा उनके जीवन के रहस्यों को दूसरा कोई भी नहीं जान पाता। गुरुवरम वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम। उन्हें समाहित करने का प्रयत्न करता है। आचार्य तुलसी के सामने एक नहीं अनेक ऐसी समस्याएं आई थी जिन समस्याओं पर उन्होंने गहराई से अध्ययन किया और समाधान करने का भी प्रयत्न किया। मैं कुछ एक समस्याओं की ओर आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगी। जब आचार्य तुलसी के सामने समस्या आई पंजाब की, तत्काल आपने अपनी सारी शक्ति को उस समस्या के समाहित करने के लिए नियोजित कर दी और उसी समय उन्होंने पंजाब से बरनाला जी को याद किया और इस समस्या से लौंगोवाल जी जुड़े हुए थे, उनको भी याद किया। दोनों आमेठ पहुंचे। आचार्यवर ने समस्या के बारे में चिंतन किया और अपना बहुमूल्य सुझाव दिया कि अच्छा होगा एक बार आप प्रधानमंत्री राजीव जी से मिल ले। लौंगोवाल जी तैयार नहीं थे, फिर भी आचार्यवर की दृष्टि को समझ करके वो राजीव जी से मिलने के लिए तैयार हो गए और परिणाम यह आया कि पंजाब की वह समस्या सुलझ गई और सुलझने के बाद वाई.एस. चौहान स्वयं गुरुदेव के पास आए और उन्होंने कहा कि आचार्य जी, आपने पंजाब की समस्या को समाहित कर देश को बहुत बड़े संकट से उबार लिया। और यही एक इसी तरह की एक दूसरी समस्या तब आई थी जब देश आपातकालीन संकट से गुजर रहा था। प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उनके सामने काले धन की समस्या हो रही थी, काले धन को बाहर निकाल रहे थे। और जब आचार्यवर को पता चला, गुरुदेव तुलसी को इस बात की जानकारी मिली, तो गुरुदेव ने अपना संदेश भेजा और उन्होंने बताया कि इस समय इस समस्या को यदि थोड़ी ढील दे दी जाए तो शायद समस्या का समाधान हो सकता है। सरकारी तंत्र ने इस बात को स्वीकार किया और उन्हें ऐसा लगा कि ढील देने का एक अच्छा परिणाम आया। और उसके बाद आचार्यवर के पास में संदेश आया, वित्त मंत्री स्वयं पहुंचे और उन्होंने निवेदन किया कि उन्होंने एक वक्तव्य में इस बात का उल्लेख किया कि आचार्य तुलसी ने हमें एक सुझाव दिया था और हमने उस सुझाव पर अमल किया और उसका परिणाम यह आया कि हमारी समस्या सुलझ गई। आचार्यवर जब दिल्ली में विराज रहे थे, संसद में गतिरोध आ रहा था और उस स्थिति में भी आचार्यवर ने उस समस्या से निपटने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी और उसके कारण वह गतिरोध भी समाप्त हो गया। आचार्यवर राष्ट्र की समस्याओं के बारे में तो समाधान करने का प्रयत्न करते ही थे, किंतु अंतर्राष्ट्रीय जगत में होने वाली घटनाओं के प्रति भी वे जागरूक रहते थे। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हो चुका था, फिर भी चारों ओर अशांति का वातावरण था,
लोग बेचैन हो रहे थे, हिंसा की ज्वाला से धधकते हुए उनके मन शांत नहीं हो रहे थे। और उस समय में आचार्य तुलसी ने लोगों के पास लोगों के नाम एक संदेश भेजा, और वह संदेश था अशांत विश्व को शांति का संदेश। और उस संदेश ने सचमुच में एक महत्वपूर्ण कार्य किया। उस संदेश को पढ़ करके महात्मा गांधी ने एक प्रतिक्रिया लिखी थी, और वह प्रतिक्रिया थी, काश इस महापुरुष के शब्दों को जनता पहचान पाती तो शायद भारत का एक दूसरा नक्शा लोगों के सामने आता। आचार्यवर्ग को जब जब महसूस होता, जब जब पता चलता कि राष्ट्रीय समस्याओं के बारे में अथवा वैश्विक समस्याओं के बारे में अमुक स्थान पर चिंतन हो रहा है, चूंकि एक जैन मुनि, जैन संत होने के कारण वे वहां पर साक्षात उपस्थित नहीं हो सकते थे, कभी अपने प्रतिनिधि को भेजते थे और कभी अपना संदेश भी पहुंचाते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के सन्निधि में एशियाई कॉन्फ्रेंस हो रही थी, और उस समय में भी आचार्यवर्ग ने एक आदर्श राज्य की कल्पना के रूप में अपना नया चिंतन लोगों को भेजा, और लोगों को लगा कि सचमुच में आदर्श राज्य के निर्माण के लिए ये जो फॉर्मूले आचार्य तुलसी ने हमें भेजे हैं, हमें इस पर मनन करना चाहिए। उसी समय कुछ ही दिनों के बाद सरोजिनी नायडू के सानिध्य में ही अनेक प्रकार की समस्याओं पर चिंतन हो रहा था। उस चिंतन में भी आचार्यवर्ग ने अपने बहुमूल्य विचार भेजे, और उन विचारों को लोगों ने सुना ही नहीं, अमल करने का भी प्रयत्न किया। समय घड़ी की सुइयां मेरे सामने हैं, और बहुत सारे लोग मेरे सामने बैठे हुए हैं जो बोलना भी चाहते हैं, और हम आचार्यवर्ग, युवाचार्यवर्ग और महाश्रमणी जी के विचारों को भी सुनेंगे। आचार्यवर्ग के जीवन की एक लंबी कहानी है, उस कहानी को हम कहते चले जाएं। आचार्यवर्ग ने एक समस्या को समाहित नहीं किया था, अनगिन समस्याओं को समाहित किया था। आज की इस पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में मैं तो गुरुदेव से यही प्रार्थना कर रही हूँ कि आप जहाँ कहीं पर भी विराजे हुए हैं, जिस किसी भी स्वर्ग में आप विराजे हुए हैं, वहीं से आप जन जन की समस्या को समाहित करते रहें। इसी भावना के साथ ओम अर्हं। चमक रहा अंबर में जो ध्रुव तारा, हर पल साथ रहो तुम बन के सहारा। पाश पुकारे कर दो अब जयकारा, पाश पुकारे कर दो अब जयकारा। वरना माता तात झुमर के कर कमलों में पले, छोटी वय में दीक्षा लेकर अंगारों पर चले। कालू सन्निधि सुखदाई अवदान बने तब वरदाई। हर धड़कन में गूंज रहा ये नारा, चमक रहा अंबर में जो ध्रुव तारा। पाश पुकारे कर दो अब जयकारा। संघर्षों की आंधी में आचार्य तुलसी के चरणों में नमन करते हुए मैं उनको अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, और आचार्य महाप्रज्ञ जी के चरणों में नमन करता हूँ। युवा आचार्य महाश्रमण जी के चरणों में नमन करता हूँ। साध्वी प्रमुखा श्री कनक प्रभा जी के चरणों में नमन करता हूँ, और यहाँ विराजमान सभी साधु साध्वियों को नमन करते हुए
माननीय राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री बी.डी. कल्ला साहब एवं विराजमान सभी भाइयों, बहनों, बुजुर्गों, माताओं, आज इस अवसर पर मैं बढ़िया साहब का बहुत बहुत आभारी हूं कि उन्होंने मुझे आप सबके बीच आने का मौका दिया। आचार्य तुलसी से एक दो बार दर्शन करने का मुझे अवसर मिला था और मैं समझता हूं कि उनका समाज के लिए, देश के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए जो उन्होंने दर्शन दिया है और जो मार्ग उन्होंने दिखाया है, यदि उस मार्ग पे चलते रहें तो राज्य की, देश की और दुनिया की जो आज हम समस्याएं देख रहे हैं उससे निजात पाया जा सकता है। तेरापंथ समाज के लोग, जैन धर्म को मानने वाले सभी लोग जिस तरह से व्यवसाय में, उद्योग में और नौकरियों में जैसे देश को प्रशस्त कर रहे हैं, मैं समझता हूं ये जैन दर्शन की ताकत है और हमारे आचार्यों का दिया हुआ आशीर्वाद है, जिसकी वजह से आज ये समाज एक अग्रणी समाज है और देश को अपना पूरा योगदान दे रहा है। महात्मा गांधी ने अपने जीवन में जो आदर्श अपनाए और जिन आदर्शों पे चलते हुए उन्होंने देश को आज़ादी दिलवाई, वो आदर्श जैन शास्त्र पर आधारित आदर्श है। महाप्रज्ञ जी ने जो अभी राजस्थान में गुर्जर आंदोलन चल रहा था उसमें भी अपने शांति दूत भेजे और मैं समझता हूं कि ये उनका प्रयास रहा, जिसकी वजह से जो राजस्थान के हजारों लाखों लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ रही थी उससे निजात मिली। आचार्य तुलसी ने जो शांति का, सच्चाई का, सदाचार का, शिष्टाचार का, प्रेम का, अहिंसा का मार्ग हम सबको दिखाया। आशा करता हूं हम लोग उस पे आगे चलते रहेंगे और समाज को, देश को मजबूत करते रहेंगे। केवल एक बात मन को हरदम सताती है और वो मैंने कई बार कई लोगों से जानने की कोशिश की है लेकिन उत्तर नहीं मिलता। हजारों लाखों योनियां हैं और हमने कभी ये नहीं सुना कि किसी कुत्ते ने कुत्ते को मारा या गाय ने गाय को मारा या किसी भैंस ने भैंस को मार डाला या चूहे ने चूहे को मार डाला। और ये केवल एक बुद्धिजीवी इंसान ऐसा है जो एक इंसान दूसरे इंसान के पीछे लगा रहता है और उसको मारने पे तो आतुर रहता है। मैं समझता हूं जैन दर्शन ही वो दर्शन है, भगवान महावीर का दिखाया हुआ मार्ग ही वो मार्ग है जिससे इससे हमें निजात मिल सकती है। धन्यवाद। जय हिंद। पूजनीय परम श्रद्धेय गणाधिपति आचार्य तुलसी जी के चरणों में वंदन। परम पूजनीय, परम वंदनीय युग प्रवर्तक आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के चरणों में वंदन। परम पूजनीय साध्वी प्रमुखा जी कनक प्रभा जी के चरणों में वंदन। परम पूजनीय युवाचार्य महाश्रवण जी के चरणों में वंदन। परम पूजनीय चरित्र आत्माओं के चरणों में कोटि कोटि वंदन। हमारे
साथी और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव सम्मानीय बाफना जी, सम्मानीय बढ़िया जी, अन्य पदाधिकारीगण और उपस्थित धर्मपरायण भाइयों बहनों, हमारे गुरुजी महावीर प्रसाद जी और उपस्थित सभी बंधुओं, आचार्य तुलसी जी के निधन हुए 11 वर्ष हो गए। मुझे वो दिन याद है, मैं स्वयं बीकानेर में था। ये बात सही भी है कि जातस्य ही ध्रुवो जन्मम ध्रुवम जन्मम मृतस्य च तस्माद अपरिहार्य थे नत्वम सोचितुम अर्हसि। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है और उसके बारे में सोच नहीं करना चाहिए, शोक नहीं करना चाहिए। किंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने विचारों से, अपने किए हुए कार्यों से अजर अमर हो जाते हैं। आचार्य तुलसी उन महापुरुषों में से थे जिन्होंने न केवल भारत को बल्कि दुनिया को एक अणुव्रत सिद्धांत का एक ऐसा संदेश दिया जिसके कारण वे न केवल तेरा पंथ के आचार्य रहे बल्कि उन्होंने मानव धर्म को नैतिकता के आधार पर जीने की एक नई दिशा दी। ऐसे महामना को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, उनकी स्मृतियों को प्रणाम करता हूं। मुझे याद है कि मैं दिल्ली, नाथद्वारा, लाडनू, गंगासैर आदि अनेक स्थानों पर मर्यादा महोत्सव में बराबर अपनी हाजिरी दर्ज कराता रहा और उनके सानिध्य में अनेक बातें हमने सीखी। अणुव्रत आंदोलन से निरंतर निकटता का हमारा उनसे संपर्क रहा और उनसे अनेक प्रेरणाएं हमने ली। मुझे याद है एक बार मैं जब राजस्थान का शिक्षा मंत्री था, डूंगरगढ़ के आसपास आचार्य तुलसी विहार कर रहे थे। मैं जयपुर जा रहा था, उनके विहार को देखकर मैं रुका, उनसे एक सेकंड रुके नहीं, बराबर चलते रहे, पैदल हम साथ साथ। और उन्होंने कहा जीवन में कुछ करना है तो अणुव्रत के लिए अपना समय दो, अणुव्रत के लिए कुछ करो। और मैंने उसी वक्त हमेशा 2-3 बातें उनसे सीखी। एक तो जब भी मैं कहीं बोलता हूं तो नशे से बचने की बात जरूर कहता हूं। नशा व्यक्ति को इतना खराब कर देता है कि उसकी सोचने विचारने की शक्ति को खत्म कर देता है। इसलिए संयममय जीवन उन्होंने हमको सिखाया और आगे हम सिखाने का काम करते हैं। दूसरी बात, उन्होंने हमें नैतिक मूल्यों पर आधारित जीवन को जीना सिखाया। आचार्य तुलसी जी अपने प्रवचनों में कहते थे विद्यार्थी नकल नहीं करे, नेता रिश्वत न ले और अधिकारी नैतिक मूल्यों पर आधारित प्रशासन दे तो देश सुधर जाएगा। हर व्यक्ति को अपने अपने कार्यों में नैतिकता के आधार पर जीवन जीने की कला उन्होंने सिखाई। इसलिए आचार्य तुलसी जी को हमारा देश नहीं पूरा विश्व इस बात के लिए याद रखेगा कि उन्होंने नैतिक मूल्यों के प्रति जो आस्था जगाई, जो श्रद्धा जगाई, इसके लिए आचार्य तुलसी हमारे बीच में हमेशा अजर अमर रहेंगे। उन्होंने 11 वर्ष की उम्र में मुनि दीक्षा ले ली। उसके बाद 16 वर्ष की अवस्था में वे कवि बन गए और अपनी लेखनी को एक कवि के रूप में लिखना शुरू कर दिया और 22 वर्ष की छोटी उम्र में वे आचार्य पद को उन्होंने प्राप्त किया और निरंतर एक बहुत लंबे समय तक न केवल तेरा पंथ के आचार्य के रूप में उन्होंने अपना योगदान दिया, बल्कि वे कहते थे मैं सबसे पहले मानव हूं और मानव धर्म मेरा सबसे बड़ा धर्म है। इसीलिए वे, ऐसा बहुत कम उदाहरण मिलेगा आप लोगों को कि एक आचार्य अपने पंथ तक सीमित रहता है, लेकिन आचार्य तुलसी ने पंथ की सीमाओं को त्याग कर एक ऐसे धर्म के वे व्याख्याता बने जो मानव धर्म था। मानव धर्म सिखाने का पाठ आचार्य तुलसी ने पूरी दुनिया को सिखाया और आज एक दुनिया परमाणु शक्ति के ऊपर खड़ी हुई है। गैस का युद्ध शुरू हो गया तो प्रलय हो जाएगा। ऐसी परिस्थिति में आचार्य तुलसी जी ने जो शांति का संदेश दिया, मैत्री का संदेश दिया, करुणा का जो संदेश दिया, प्रेम और स्नेह का जो संदेश दिया, उसको दुनिया कभी भुला नहीं सकती। इसलिए मैं कहता हूं कि
बार बार नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से पैदा होता है चमन में दीदावर पैदा। वे एक ऐसे चमन के दीदावर थे कि उन्होंने अपना जीवन मानवता के लिए जिया और उन्होंने दानवता का खात्मा किया। वे एक ऐसे संत थे जो हमेशा प्रबंधन में, बहुत से ऐसे संत होते हैं बहुत विद्वान होते हैं लेकिन प्रबंधन बहुत कमजोर होता है, उनका प्रबंधन बहुत अच्छा था। वे सामाजिक कुप्रथाओं के बहुत खिलाफ थे, जाति प्रथा, दहेज प्रथा और अनेक प्रकार के जो सामाजिक कुरीतियां हैं उनके वे बहुत खिलाफ थे, पर्दा प्रथा के खिलाफ थे। उन्होंने सब लोगों को सामाजिक कुरीतियों से ऊपर उठकर समाज सुधार की बात की। इसी के कारण से आज जैन धर्म भी जो केवल भारत में सीमित था, उन्होंने अपने उपदेशकों को, श्रमणियों को बाहर जाने की इजाजत दी और उन्होंने समय समय पर धर्म की मर्यादाओं को मर्यादा महोत्सव के ऊपर इंगित किया, उसका कोडिफिकेशन किया। इसके लिए वे युगों युगों तक याद रखे जाएंगे। मैं अधिक ना बोलकर पुनः उनकी स्मृतियों को कोटि कोटि से प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आचार्य तुलसी के जीवन से प्रेरणा लेकर हम अपने जीवन में सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और अणुव्रत के सिद्धांतों को ढालते हुए, क्रियान्वित करते हुए उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का प्रयास करेंगे। ओम अरहम।